हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ सप्तमोऽध्यायः। अब 7वें अध्याय की कथा प्रारंभ होती है। इस 7वें अध्याय में पुत्र की महिमा का वर्णन किया गया है। पुत्र क्यों आवश्यक है ये बताया गया है, और पुत्र न होने पर भी दूसरे के द्वारा पिंड दिए जाने पर भी प्रेत की मुक्ति कैसे होती है वो विधान इसमें बताया गया है। और इसके लिए इसमें बभ्रू वाहन और एक प्रेत की कथा को भी भगवान ने सुनाया है। तो आइए हम और आप 7वें अध्याय की कथा को श्रवण करें। गरुड़ उवाच इति श्रुत्वा तु गरुडः कंपितो स्वत्थपत्रवत् जनानामुपकारार्थं पुनः पप्रच्छ केशवम्। श्री गरुड़ जी महाराज भगवान से पूछते हैं, हे केशव, आपने जो सुनाया ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए भगवान विष्णु से प्रश्न किया है। ये बात सूत जी कह रहे हैं, हे शौनक जी, भगवान ने ये जो वृतांत सुनाए उन्हें सुनकर के गरुड़ जी भी पत्ते की तरह कांपने लगे। फिर गरुड़ जी ने पूछा, कृत्वा पापानि मनुजः प्रमादात् बुद्धितोऽपि वा न यान्ति यातना याम्याः केनोपायेन कथ्यताम् संसारार्णवमग्नानां नराणां दीनचेतसां पापोपहत बुद्धीनां विषयोपहतात्मनां। गरुड़ जी कहते हैं, हे भगवान, हे स्वामी, ऐसा कौन सा उपाय है मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर जिन पापों को करता है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर जाने में या अनजाने में पाप न हो में। इसलिए गरुड़ जी कहते हैं कि किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश
अथवा तो जानकर पाप कर्मों को करके भी उसे यम यातना प्राप्त न हो, उसे कहिए। भाई बहुत से ऐसे पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे पाप हैं जो जान करके भी हो रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि जाने में या अनजाने में जो जीव पर, मनुष्य पर पाप हो रहे हैं और उन पापों के कारण वो यमलोक जा रहा है, अब क्या कोई ऐसा उपाय है कि जाने अनजाने में भी यदि पाप हो जावे तो उसे यमलोक न जाना पड़े, उसे यम यातना की प्राप्ति न हो? वो कहिए। संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए, ये संसार सागर है और संसारी जीव इस संसार रूपी सागर में डूबे हुए हैं, और जो संसार रूपी सागर में डूबे हुए जीव हैं, दीन चित्त वाले हैं, पाप से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, विषयों के कारण जिनका मन दूषित हो चुका है, ऐसे मनुष्यों के उद्धार के लिए हे माधव पुराणों में सुनिश्चित किए गए जो उपाय हों अब उन्हें बताओ, क्योंकि जिनकी बुद्धि पाप के कारण दूषित हो गई है, मन दूषित हो गया है, जिनके कर्म दूषित हो गए हैं, हे प्रभु उनका उद्धार कैसे हो? तो पुराणों में, शास्त्रों में इन पापों को नष्ट करने वाला, इन पापियों को भी यम यातना पर जाने से रोकने वाला कोई उपाय हो तो कृपा करके अब आप उसे बतावें, जिससे मनुष्य सदगति प्राप्त कर सके। ये प्रश्न गरुड़ जी ने सदगति प्राप्त करने के उद्देश्य से पूछा है कि जाने अनजाने में किए हुए पापों के द्वारा मलिन बुद्धि वाला, दूषित मन वाला मनुष्य भी यम यातना प्राप्त न करे, उसकी सदगति हो जाए। श्री भगवानुवाच साधु पृष्ठं त्वया तार्क्ष्य मनुष्याणां हिताय वै शृणुष्वावहितो भूत्वा सर्वं ते कथयाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे तार्क्ष, हे गरुड़, मनुष्यों के हित की कामना से तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। तुमने जो बात पूछी है इसमें मनुष्यों का लोक का हित है। देखो, लोक कल्याण, लोक हित सबसे ऊपर है। आपने क्या किया, लेकिन यदि हित नहीं हुआ व्यर्थ, लेकिन आपने क्या किया और उससे किसी का हित हो गया, ये उत्तम। तो आपने लोक हित की भावना से, मनुष्यों के कल्याण की भावना से बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो कहता हूं उसे सावधान होकर सुनना, सावधान होकर के सुनो। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं, कुछ भी बकाया नहीं रहेगा। हे खगेश्वर, पक्षीराज, मैंने अभी तक जो बातें बताई, ये सब क्या बताई? इसके पहले जो बात कही वो पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया है। ये उनका वर्णन है जिनके पुत्र नहीं है, अथवा जो धर्म नहीं करते, जो पापी हैं। ये यातनाओं का वर्णन मैंने उनका किया है। जो पुत्रवान है और धार्मिक है, ऐसे मनुष्यों की दुर्गति कभी नहीं होती। जो गति अभी तक बताई गई है वह ऐसे व्यक्तियों की है जिन्होंने कभी धर्म ही नहीं किया, तो वो ऐसी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अथवा उनके कोई सतपुत्र, सत्कर्म करने वाला पुत्र पैदा नहीं हुआ, इसलिए उनकी ये दुर्गति हुई। अपुण्य सत्कर्म किया नहीं
और मरने के बाद पुत्र था नहीं, अथवा सत्कर्म करने वाला पुत्र नहीं था, तो ऐसे व्यक्तियों की दुर्गति हुई। उस दुर्गति का वर्णन मैंने आपसे किया। अब जो पुत्रवान और धार्मिक मनुष्य हैं उनके विषय में कहता हूं। यदि अपने पूर्व अर्जित कर्मों के कारण पुत्र की उत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी भी उपाय से पुत्र प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। इसका उपाय इस शास्त्र में बताया गया है। हरिवंश कथां श्रुत्वा शतचंडी विधानतः भक्त्या श्री शिवमाराध्य पुत्रमुत्पादयेत् सुधी। भाई प्रारब्ध के कारण यदि पुत्र नहीं हो रहा है, दुर्भाग्य के कारण पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी शास्त्र में उपाय है। और क्या है? हरिवंश कथाम श्रुत्वा, हरिवंश पुराण की कथा सुने, विधान पूर्वक शतचंडी करे यज्ञ, और भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करे। ऐसा करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। पुत्र का अर्थ क्या है? पुण्णाम नो नरकात् यस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तो स्वयमेव स्वयंभुवा। एकोपि पुत्रो धर्मात्मा सर्वं तारयते कुलम पुत्रेण लोकान् जयति श्रुतिरेषा सनातनी। यतः पुत्र पितरों की पुण्य नामक नरक से रक्षा करता है। अनेक नरक हैं, उनमें से एक नरक है पुण्य। पुण्य नरकात् त्रायते इति पुत्रो। पुण्य नामक नरक से जो रक्षा करे उसका नाम पुत्र। पुत्र जब सत्कर्म करता है तो पिता को पुण्य नामक नरक में नहीं जाना पड़ता, उसकी रक्षा हो जाती है। इसलिए पैदा हुए बालक को पुत्र कहते हैं। अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है, क्योंकि ये पुण्य नामक नरक से अपने पिता की रक्षा करता है। ध्यान दीजिएगा, यदि एक धर्मात्मा पुत्र घर में उत्पन्न हो जावे तो वह संपूर्ण कुल को तार देता है। धर्मात्मा पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोकों को जीत लेता है, ऐसा वेद में सनातनी श्रुति वर्णन करती है। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र में उत्तम महात्म्य को कहा है। पुत्र होना उत्तम बात है, इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करने से वह तीन ऋण देव, ऋषि और पितृ, इन तीनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र से यमलोकों का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। विवाह अनेक प्रकार के हैं, 8 प्रकार के विवाह होते हैं। उनके नाम हैं ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुरी विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं। तो भगवान कहते हैं सर्वोत्तम विवाह है ब्राह्म्य विवाह, माने वेद की विधि के द्वारा उत्तम वर्ण में अपने अनुकूल विवाह होना,
अपने वर्ण धर्म अनुसार उस विवाह का नाम है ब्राह्म विवाह। ब्राह्म विवाह की विधि से विवाह करके जो पत्नी आती है उसके गर्भ से जो बालक पैदा होता है उसे औरस पुत्र कहते हैं। यह औरस पुत्र ऊर्ध्व गति प्राप्त कराता है, अपने पितामह के लिए उत्तम गति प्रदान कराता है। और संग्रहित पुत्र लिया हुआ इधर उधर का नीचे वर्ण का वो अधोगति की ओर ले जाता है। हे खगराज, ऐसा जानकर के व्यक्ति हीन जाति की स्त्री में उत्पन्न पुत्रों को त्याग दे। विवाह अपनी जाति के अनुसार ही करना चाहिए। संतान उत्पत्ति अपनी जाति के अनुसार ही करनी चाहिए। अधम जाति में विवाह करना और उसके द्वारा जो संतान की उत्पत्ति होती है वो पूर्वजों को अधोगति की ओर ले जाती है। हे खग, सवर्ण पुरुषों से सवर्णा स्त्रियों में जो संतान पुत्र उत्पत्ति होती है, सवर्ण से सवर्ण, ब्राह्मण से ब्राह्मण, क्षत्रिय से क्षत्रिय, वैश्य से वैश्य, उनको औरस पुत्र कहते हैं। और उनके द्वारा ही श्राद्ध, पिंड और तर्पण प्राप्त होते हैं पितरों के लिए। और उस पुत्र के द्वारा किए हुए कर्म पितामह अपने पूर्वजों के लिए स्वर्ग प्राप्त कराते हैं। इस विषय में क्या कहना। दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है, ऐसी भी विधि है। अब इस विषय में हम तुम्हें सुनाते हैं। अपने पुत्र के द्वारा तो सदगति प्राप्त होती ही है, लेकिन पुत्र ना भी होवे तो दूसरे के द्वारा भी किए गए सत्कर्म के द्वारा प्रेत व्यक्ति सदगति को प्राप्त कर लेता है। और वह बात अब हम तुम्हें सुनाते हैं। इस विषय में भगवान ने गरुड़ जी को एक प्राचीन इतिहास सुनाया है, एक कथा कही है। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहता हूं, प्राचीन कथा, जो और द्वितीय दान को श्रेष्ठ महात्मा को सूचित करता है। ये जो कथा कही जा रही है भगवान के द्वारा, इसके द्वारा और द्वितीय जो क्रिया है उसकी क्या महिमा है, ये बहुत श्रेष्ठ है। यह सब बताने के लिए भगवान इस कथा को गरुड़ जी को सुना रहे हैं। पुरा त्रेता युगे तार्क्ष्यो राजासीत बभ्रुवाहन महोदये पुरे रम्ये धर्मनिष्ठो महाबल। हे तार्क्ष, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के एक बड़े सुंदर रमणीय नगर में महान बलशाली धर्म को मानने वाला धर्मपरायण बभ्रुवाहन नाम का एक राजा रहता था। वह राजा यज्ञ अनुष्ठान करता ही रहता था। रोज यज्ञ अनुष्ठान ब्राह्मणों के द्वारा उसके यहां नित्य यज्ञ और अनुष्ठान चलते ही रहते थे। ऐसा धर्मपरायण राजा, वह मानव धन्य है जिसके जीवन में अनुष्ठान होते हैं। जो यज्ञ करे, जो सत्संग करे, वह धन्य है। यह राजा नित्य प्रति धर्म का, यज्ञ का अनुष्ठान निरंतर करता ही रहता था। बड़ा दानी था। इसके द्वार पर जो भी आवे वह कभी भी निराश होकर के नहीं लौटता था। यह दानियों में श्रेष्ठ था और सत्कर्म करने के कारण, अच्छा कर्म करने के कारण धन से, लक्ष्मी से संपन्न था। और सबसे बड़ी बात,
ये ब्राह्मणों का भक्त था, साधु संतों की सेवा करने वाला था, उनमें साधुओं से प्रेम करने वाला, अनुराग रखने वाला था और शुद्ध आचरण वाला, अनेक सद्गुणों से संपन्न, अपने स्वजनों में अपनत्व रखने वाला और दूसरे जनों के प्रति भी जो अपने नहीं हैं उन पर भी दया करने वाला, दया भाव करने वाला, ऐसे सद्गुणों से संपन्न ये बब्रुवाहन राजा छत्र धर्म परायण था। क्योंकि क्षत्रिय था तो जो छात्र धर्म है उसमें निरत रहता था और उस पुत्र की भांति ये अपनी प्रजा का पालन करता था। राजा ये मानता था कि मेरी जो प्रजा है ये मेरी संतान है, ये मेरे पुत्र हैं, मेरा धर्म है कि हर तरह से मैं इनका पालन पोषण और रक्षण करूं। और जो अपराधी होते थे उनको ये दंड भी देता था। अपराधियों को दंड देने वाला और प्रजा की रक्षा करने वाला था। नाना मृग गणा कीर्णम नाना पक्षी निनादितम वन मध्ये तदा राजा मृगम दूराद पश्यत। एक दिन की बात, ये महाबाहु एक समय सेना लेकर के मृगया करने के लिए, शिकार खेलने के लिए वन में गया। नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त एक घनघोर जंगल में यह प्रवेश कर गया। वह वन अनेक प्रकार के पशुओं से व्याप्त था, अनेक प्रकार के पक्षी वहां बोल रहे थे। उस समय राजा ने वन के मध्य में, वृक्षों के मध्य में दूर एक मृग को देखा और राजा ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके उस पर बाण छोड़ा और वह बाण उस मृग के लग गया। बाण लगने पर मृग भागा, राजा ने उसका पीछा किया। देखते देखते वह मृग अदृश्य हो गया, दिखा नहीं। लेकिन राजा बुद्धिमान, जब उसके बाण लगा तो मृग के खून भी निकला। उस रक्त की धारा को देखते देखते राजा आगे बढ़ने लगा। राजा ने पीछा किया, तब मृग के प्रसंग से वह राजा भागते भागते ढूंढते ढूंढते एक वन से दूसरे वन में चला गया। भागते भागते राजा को बहुत जोर की भूख लगी, प्यास लगी, थक भी गया था। तो भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला और परिश्रम से संताप पीड़ित वह राजा जब दूसरे जंगल में पहुंच गया, तब उसने एक सुंदर जलाशय देखा। तो उसने जलाशय के पास जाकर अपने घोड़े को खड़ा किया और स्नान किया, जल पिया तथा वहां जो कमल की सुंदर सुंदर गंध आ रही थी, उस सुगंधित शीतल जल का पान करके जलाशय से बाहर निकल के थकान को दूर कर श्रम रहित वह बब्रुवाहन राजा एक विशाल पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। जब उस मनोहर शीतल छाया वाले वृक्षों से कूजित बट वृक्ष के नीचे उसने विश्राम किया, तो राजा की भूख प्यास मिट गई, इंद्रियां शांत हो गईं कि तभी उसने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां पर एक भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रिय वाला, ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाला, अत्यंत मलिन, मैला कुचीला, गंदा
कुबड़ा और मांस रहित एक भयानक प्रेत को उसने देखा। राजा की दृष्टि प्रेत पर गई। उस विकृत आकृति वाले भयानक प्रेत को देखकर बब्रू वाहन राजा विस्मित रह गया। ये कौन? प्रेत भी घने जंगल में, यहां तो कोई आता ही नहीं। इस घने जंगल में इस राजा को देखकर चकित हो गया कि यहां तो कोई नहीं आ पाता, ये कहां से आ गया। और बड़ा उत्सुक होकर के वह प्रेतराज राजा के पास गया। हे गरुड़, तब उस प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महान शक्ति वाले, तम दृष्ट्वा विकृतम घोरम विस्मितो बभ्रुवाहन प्रेतोपि दृष्ट्वा तम घोरा मटवीमागतम नृपम। हे महाबाहो, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया। देखो संग की महिमा देखो, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया, मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूं। मैं अपने आप को इस समय धन्य मान रहा हूं। तब राजा ने प्रश्न किया, कृष्ण वर्णो करालस्य प्रेतत्वं घोर दर्शनम केन कर्म विपाकेन प्राप्तम ते वभ मंगलम। राजा ने कहा, हे कृष्ण वर्ण वाले भयानक रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से तुम देखने में डरावने और बहुत भयंकर अमंगलकारी इस प्रेतत्व रूप को तुमने प्राप्त किया है। ऐसा कौन सा कर्म हुआ कि ये अमंगल वेश, डरावना वेश, प्रेतत्व की तुमको प्राप्ति हुई। हे तात, अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण आप मुझे बताइए कि तुम्हें ये प्रेत योनि कैसे मिली, तुम कौन हो और किस कारण से तुम्हारा, ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा कौन सा दान दूं जिससे तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट हो जाए। देखो राजा के हृदय में कितनी उदारता है कि जो प्रेत उसके पास चल के आ गया तो वो राजा उससे पूछ रहा है कि ये किस कारण से तुम्हारी दशा हुई। चलो हुई सो हुई, अब आप मुझे ये बताओ मैं ऐसा कौन सा दान पुण्य करूं, ऐसा सत्कर्म करूं कि तुम्हारा ये दुख, ये प्रेत योनि नष्ट हो जाए और तुम सुखी हो सको। ये है धर्म। राजा की बात सुनकर के प्रेत ने उत्तर दिया है, हे राजन, कथयामि नृपश्रेष्ठ सर्वमेवादितस्तव प्रेतत्व कारणं श्रुत्वा दयां कर्तुं त्वमर्हसि। कथयामि नृपश्रेष्ठ सर्वमेवादितस्तव। हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से ही आपको सब कुछ बताता हूं। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिएगा। वैदिश नामक एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध था। उसमें अनेक नगर थे, जनपद थे, अनेक प्रकार के रत्नों से, धन से वो परिपूर्ण था। धनिकों के भवनों तथा देव के राज प्रसादों से सुशोभित था। अनेक प्रकार के धर्म अनुष्ठान वहां होते ही रहते थे। हे तात, मैं उस नगर में रहता था, लेकिन वहां रहता हुआ भी निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था और मेरा नाम
सुदेव था, अर्थात ये जो प्रेत बना है ये कहता है मैं पूर्व काल में एक वैश्य था और इसका नाम सुदेव था। राजन, मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। देवताओं को जो आहुति दी जाती है वो हव्य है और पितरों को जो दी जाती है उसका नाम कव्य है। तो मैंने कव्य किया, मैंने पितरों के लिए तर्पण भी किया, अनेक प्रकार के दान से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था, अनेक बार दीन अंधे जरूरतमंद मनुष्यों को अन्न दान भी किया। किंतु हे राजन, मेरा यह सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया, दुर्भाग्य से निष्फल हो गया। जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको बताता हूं। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई बालक ही पैदा नहीं हुआ, मेरे कोई सुहृद अर्थात बंधु बांधव परिवारीजन नहीं है और न ही ऐसा कोई मित्र ही है जो मेरी और्ध्वदेहिक क्रिया कर सके। इसका मतलब यह है कि अपना पुत्र हो तो वो ऊर्ध्वदेहिक क्रिया करे मरने के बाद, पुत्र न हो तो परिवार के द्वारा, परिवार न हो तो मित्र के द्वारा ये सब क्रियाएं की जाती हैं जिससे कि यम यातना न मिले। लेकिन मेरा तो कोई था ही नहीं, इसलिए मेरी और्ध्वदेहिक क्रिया नहीं हुई। हे महाराज, मृत्यु के बाद जिस व्यक्ति के उद्देश्य से ये 16 मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व नष्ट नहीं होता, वह प्रेतत्व योनि में ही स्थिर रहता है। पहले ये 16 ग्रंथ श्राद्धों में, तब आगे ये श्राद्ध लगे। हे राजन, आप मेरा और्ध्वदेहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए। मृत्यु हो गई, 16 श्राद्ध नहीं हुए, तर्पण नहीं हुए, महान प्रेत बन गया। अब वह प्रेत राजा से कह रहा है कि मैं इतने समय से यहां दुख पा रहा हूं, अब आप यहां आ ही गए हैं, आप धर्मात्मा हैं, तो मेरा उद्धार करने के लिए और्ध्वदेहिक कृत्य कीजिए। आप इस लोक के राजा हैं, सभी वर्ण का बंधु कहा जाता है। राजा कौन है? राजा सभी वर्णों का बंधु है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको एक मणि देता हूं, रत्न। मैं आपके लिए एक मणि रत्न देता हूं। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सदगति हो सके, जिससे मैं प्रेत योनि से मुक्त हो सकूं, वैसा आप करें। भूख और प्यास आदि के दुख के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह हो गई है, अब मुझसे सहन नहीं होती। मुझे भूख लगती है, मैं कुछ खा नहीं सकता, मुझे प्यास लगती है, मैं पी नहीं सकता। हे राजन, अब यह मुझसे सहन नहीं होता। इस वन में सुंदर सुंदर स्वाद वाले फल हैं, शीतल जल है, लेकिन फिर भी न मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए जल पी सकता हूं, न भूख मिटाने के लिए मीठे फलों को खा सकता हूं। राजन, यदि मेरे उद्देश्य से विधिवत नारायण बलि की जावे, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी और्ध्वदेहिक क्रिया संपन्न की जाए, तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सतशास्त्रों का श्रवण, जैसे श्रीमद् भागवत गीता आदि, इनका श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति,
सज्जन पुरुष का संग मिल जाए तो ये सब प्रेत योनि के लिए विनाश करने वाले हैं। प्रेतत्व का नाश किससे होता है? शुद्ध वेद के मंत्र पढ़े जाए, प्रेत का प्रेतत्व चला जाता है। तप किया जाए, प्रेतत्व के नाश के लिए दान दिया जाए, सभी प्राणियों पर दया की जाए, और जो हमारे श्रीमद् भागवत आदि सतशास्त्र हैं इन्हें श्रवण करें तो प्रेतत्व से मुक्ति हो जाए, और विधिवत भगवान की भक्ति करे, पूजा करे, सेवा करे, भगवान प्रसन्न हो में तो प्रेतत्व छूट जाता है। और अंत में कहा कुछ नहीं मिले तो संतों का संग मिल जाए, भक्तों का संग मिल जाए, सत्संगति से, संजनों की संगति से प्रेत योनि विनाश हो जाती है। ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए ही होते हैं। अतो वक्ष्यामि ते विष्णु पूजां प्रेतत्व नाशनीम। इसलिए हे राजन, मैं अब आपसे प्रेतत्व नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहता हूं। राजन, न्याय से उपार्जित जो धन है, चुरा के लाया बेईमानी का नहीं, न्यायोपार्जित जो धन है उससे 2 स्वर्ण की, मतलब उसकी भार वाली, भगवान 2 भार की 32 माशा सोने की भगवान नारायण की सुंदर प्रतिमा बनवावे, और स्वर्ण की प्रतिमा बनवा करके जिसे विविध पवित्र जलों से स्नान करा करके फिर उससे पीले शुद्ध जल से स्नान करावे, इसकी प्रतिष्ठा करे, पीले वस्त्रों को उसे धारण करा करके पीले वस्त्र से लपेटे, सभी अलंकारों से विभूषित करके फिर उसका अधिवास करे, तदनंतर भगवान नारायण का पूजन करे। कैसे करे? पूर्वे तु श्रीधरम तस्य दक्षिणे मधुसूदनम पश्चिमे वामनम देवो मुत्तरे च गदाधरम मध्ये पितामहं चैव तथा देवं महेश्वरं पूजयेच्च विधानेन गन्धपुष्पादिभिः पृथक् ततः प्रदक्षिणीकृत्य वह्नौ सन्तर्प्य देवताः घृतेन दध्ना क्षीरेण विश्वे देवांश्च तर्पयेत्। उस प्रतिमा के पूर्व में भगवान श्रीधर की भावना करें। हे श्रीधर भगवान, आपके लिए नमस्कार है। दक्षिण में भगवान मधुसूदन, पश्चिम में भगवान वामन और उत्तर में भगवान गदाधर को विराजमान करें। मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान पूर्वक पृथक पृथक पूजन करें, सबका अलग अलग पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करें, देवताओं को हवन के द्वारा तृप्त करें। हवन में घृत, दधी तथा दूध से विश्व देवताओं को तृप्त करें। देवताओं के लिए हवन और विश्व देवताओं के लिए तर्पण, क्योंकि ये विश्वदेव पितरों के देवता हैं। तदनंतर समाहित होकर चित्त वाला यजमान स्वयं इसके बाद स्नान करे और स्नान करके नारायण के आगे बड़ी विनीत विनम्र भावना के द्वारा विधि पूर्वक मन में संकल्पित और तो दैहिक क्रिया का आरंभ करे। इसके बाद
क्रोध और लोभ से दूर रहकर शास्त्र की विधि के अनुसार श्राद्धों को करे और वृषोत्सर्ग करे। वृषोत्सर्ग माने साण दगवाना। तदनंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करे। 13 पद में क्या क्या चीज होती है? छत्र है, जूते हैं, पहनने के वस्त्र हैं, मुद्रिका है, कमंडलू है, आसन है, भजन करने वाले पंचपात्र हैं। ये 7 वस्तुएं पद कही जाती हैं। दंड, ताम्रपात्र, कच्चा अन्न, गेहूं दाल चावल, भोजन पका हुआ अन्न, घृत घी और यज्ञोपवीत, ये मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार 13 पद करे, दान करे। फिर विधिवत सैया दान करे और उसके बाद में प्रेत के लिए घट दान करे। घट माने घड़ा, कलश। राजा पूछता है, राजन बोला, राजोवाच, जैसे उसने कहा कि घट दान करे, तुरंत राजा ने प्रश्न किया, कथम प्रेत घटम कुर्यात् दत्यात् केन विधानतः ब्रूहि सर्वानुकंपार्थम घटम प्रेत विमुक्तिदम। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान के द्वारा प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए? सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के लिए प्रेत को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट का दान किस प्रकार हो, ये बताओ। प्रेतोवाच, प्रेत बोले, साधु पृष्ठम महाराज कथयामि निबोधते प्रेतत्वं न भवेत् येनो दानेन सुदृढ़ेन च। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने बिल्कुल ठीक पूछा। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता, प्रेतत्व मुक्त हो जाता है, उस दान को मैं आपसे कहता हूं। आप ध्यान लगा करके सुनिएगा। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला है। सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। जीव किसी भी लोक में हो, प्रेत घट दान करने से उसकी मुक्ति होती है। ब्रह्मा शिव और भगवान विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनावे और उसे दूध घी आदि से पूरा भर दे, स्वर्ण कलश, और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करे। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने से प्रेतत्व की निवृत्ति होगी। अब जब कलश का पूजन करके दान दिया जा रहा है तो उसमें क्या ध्यान करना चाहिए? ब्रह्मा मध्ये तथा विष्णु शंकर शंकरोऽव्यय प्राच्यादिषु च तत्कंठे लोकपालान् क्रमेण तु। राजन, उस घट के मध्य में भगवान ब्रह्मा का ध्यान करें। विष्णु, भगवान ब्रह्मा विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी भगवान शंकर की स्थापना करें उसी घट में, और घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं का क्रमशः और उनके लोकपालों का आवाहन करें। उनकी धूप दीप चंदन आदि से विधिवत पूजा करे। दूध और घी के साथ उस हिरण्यमय
स्वर्ण घट को भर के योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ब्राह्मण को दान करे। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और सभी पातकों को नाश करने वाला यह दान श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। भगवान कहते हैं, एवं संजल्पतस्तस्य प्रेतेन स कश्यपो सेना जगा मानुपदम हस्तस्वरत संकुला। भगवान कहते हैं, हे कश्यप नंदन, कश्यप के पुत्र गरुण जी, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो रही थी उस राजा की कि उसी समय हाथी घोड़ों के सहित जो राजा की सेना थी पीछे पीछे से राजा को ढूंढते हुए वहां आ गई। सेना को आने के बाद राजा, जैसे ही प्रेत ने सेना को आते हुए देखा, प्रेत ने राजा को उस मणि को दिया और वो वहां से अंतर्धान हो गया, छिप गया। राजा को प्रणाम करके और उदयिक क्रिया के लिए राजा के लिए मणि प्रदान करके वह प्रेत गया। उसके बाद हे गरुण जी, वन से निकल करके राजा भी अपने नगर को आ गए और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से और उदयिक क्रिया का अनुष्ठान किया। वो सारी क्रियाएं प्रेत की मुक्ति के लिए की गई। उसके पुण्य प्रदान करने से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब विधि विधान पूर्वक क्रिया की गई तो उस क्रिया के फल के द्वारा, राजा के द्वारा जो क्रिया की गई, तो राजा के द्वारा और दैहिक क्रिया करने पर वह प्रेत भी प्रेतत्व से मुक्त हो गया। श्राद्धेनो परदत्तेनो गत प्रेतोपि सद्गतिम किम पुनः पुत्र दत्तेनो पितायातीति चाद्भुतम। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सदगति हो गई तो फिर पुत्र यदि विधि पूर्वक पिता का श्राद्ध करे तो पिता की सदगति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। इतिहासमिमं पुण्यम शृणोति श्रावयेच्च यः न तौ प्रेतत्वमायातः पापाचारयुतावपि। इस पुण्य को प्रदान करने वाले इतिहास को जो सुनता है, ध्यान दीजिएगा, जो इस बब्रू वाहन और प्रेत के प्रसंग की कथा का श्रवण करता है, श्री भगवान कहते हैं, हे गरुण जी, सुनने वाला और सुनाने वाला वे दोनों ही अपने किए हुए पाप आचार युक्त कर्मों से, अपने पाप आचरण से मुक्त हो जाते हैं और भले ही वो पाप से युक्त हों, फिर वो कभी प्रेतत्व की योनि को प्राप्त नहीं करते। इति गरुण पुराणे सारोद्धारे बभ्रुवाहन प्रेत संस्कारो नामो सप्तमो अध्यायः। हरये नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णे गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरये नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरये नमः श्री हरये नमः, श्री हरये नमो नमः।